नगर परिषद खनियाधाना में आयोजित परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक के एजेंडे में शामिल 18 बिंदुओं में से 14 बिंदुओं पर चर्चा के बाद अचानक विवाद हो गया। विवाद उस समय बढ़ा जब हलक सिंह पार्क को तोड़कर उस स्थान पर बनाई गई 22 दुकानों और उनकी नीलामी को लेकर चर्चा शुरू हुई। बैठक में हंगामे के बाद नगर परिषद अध्यक्ष छाया साहू ने बैठक को निरस्त कर दिया और वह वहां से उठकर चली गई। इसके बाद नाराज पार्षदों ने नगर परिषद में तालाबंदी कर दी। इस बैठक में हमारे सम्माननीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी द्वारा जो राशि दी गई थी प्रत्येक वार्ड के लिए कोई भेदभाव नहीं किया था। अधिकतर सभी वार्डों में राशि दी गई थी। उसके प्रस्ताव थे। तो जैसे ही मैंने ये बात रखी कि विधायक जी से हमें राशि प्राप्त हुई है, तो अचानक वो अध्यक्ष बोलने लग गई कि आप चुप रहिए। मैंने कहा इसमें चुप रहने की क्या बात है। हमारी नगर के लिए हमारे विधायक जी अपनी राशि दे रहे हैं, हमें वार्ड में काम कराना है। इतने में उनको पता नहीं अध्यक्ष पति बाहर निकलकर फ़ोन लगाता है और वो बाहर भनभनाती हुए निकल जाती हैं कि हटो हटो हटो, ये बैठक नहीं हुई। मैं सभी पॉइंट नष्ट करती हूँ। कोई विधायक निधि का काम यहाँ पर नहीं हुआ खनियाधाना में। इस प्रकार की गतिविधि अगर अध्यक्ष पति द्वारा रहेगी तो आने वाले समय में किस प्रकार के कदम उठाने जाएंगे आप लोग? इस नगर का भविष्य मुझे अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ विकास की राशि हम लोग लेके आ रहे हैं, अध्यक्ष विकास कार्य नहीं करने दे रहे हैं और आगे कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। कर्मचारियों की तनख्वाह लगातार बढ़ रही है। 5 माह से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। ये अनियमितताएँ बहुत हैं नगर की। आज कोई भी मार्केट में नगर पंचायत के नाम से 1 रुपया उधार सामग्री नहीं देना चाहता है। आज ये तालाबंदी की है। हाँ, हम सब लोगों ने पार्षदों ने तालाबंदी की है, क्योंकि बदतमीजी सभी पार्षदों से इसने की है अध्यक्ष है ना। इसके लिए सभी पार्षद हम लोग इकट्ठे हैं। अध्यक्ष नगर पंचायत में करेंगे आप लोग? इस कार्यकाल में कितनी नई भर्ती हो गई? अभी ये भर्ती का तो मुझे नहीं मालूम कितनी हुई है, लेकिन इतनी भर्ती यहाँ है कि जितनी भर्ती करेला जैसी नगर परिषद पिछोड़ जैसी नगर परिषद में नहीं है। यहाँ डबल कर्मचारी हम दिखते हैं। इस मामले में आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या आपका रुख रहा है? आगे हम सभी पार्षद बैठे हुए हैं, बैठ के चर्चा करेंगे। हमें आगे क्या रणनीति बनाना है, लेकिन अध्यक्ष महोदय का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। फिर से आपको जनता के बीच जाना है। विकास के नाम पे हम जीरो पे बैठे हैं। क्या उपलब्धि लेके जाएंगे आप 3 वर्ष बाद? 2 वर्ष हमारे लिए पार्षद बने हो चुके हैं और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे लिए मुखिया ऐसा मिला है नगर परिषद में जो नहीं चाहता कि खनियाधाना में विकास हो, क्यों वो लालचीपन के टाइप का है। और जो भी हमारे नगर परिषद में सीएमओ आए हैं, अभी तक जितने बरस हुए हैं सीएमओ, सबकी यही मानसिकता रही है जितना हो सके खनियाधाने से लूटे। और हमने जनता से जो वादे किए थे कि नाली की सफाई होगी, लाइटें जलेंगी या नालियों में दवाई डलेगी या सड़कें सही होंगी, पर हम 2 वर्ष से बराबर अपने लेटर पैड पे हर बिंदु पे हम नगर परिषद में सीएम साहब को अवगत कराते हैं कि इस चीज़ों को बिंदु को रखो, हमारे वार्ड में काम कराओ। प्रदेश में केंद्र में जब भाजपा की सरकार है, फिर परिषद में वेतन बंटने के लाले क्यों पड़े हैं? हर कर्मचारी को वेतन को दिक्कत आती है। 3-3, 4-4 महीने वेतन मिल रहा है। अब इस मसले में तो मैं कुछ जानता नहीं इतना, मगर मैं इतना मेरे को पता है कि मैं बता रहा हूँ कि जो अभी जो सीएमओ साहब जो अभी एक्सपायर हो गए हैं, सतीश दुबे जी, उस टाइम पे कुछ 40 के समथिंग कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है, जिससे क्या है कि तनख्वाहें डबल हो गई हैं। जो कि बजट 10 लाख रुपए का है और 10 लाख रुपए तनख्वाह और बढ़ गई है। तो 10 लाख रुपए में तनख्वाह 10 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ रही थी, अब हो गई है 26 लाख तनख्वाह। आज ये तालाबंदी की है नगर परिषद में, क्या पूरा मामला है? ये तालाबंदी इसलिए की गई है कि नगर परिषद की आज बैठक की 7 महीने में आज बैठक हुई है। 6 महीने से कोई परिषद बैठक की नहीं गई है और 7वें महीना आज बैठक हुई है। तो बैठक चल रही थी बड़े शांतिपूर्वक। अचानक से सभी बिंदुओं को सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। एक बिंदु आया जो कि अपने गायत्री मंदिर के नीचे दुकानों का निर्माण, तो उसी बिंदु पे उन्होंने बोला कि इनकी नीलामी की जाए। तो सभी पार्षदों ने एक बात पूछी अध्यक्ष महोदय जी से और सीएम साहब से कि ये यहाँ पे जो निर्माण किया गया है, ये किससे पूछ के किया गया है? ये दुकानें बनाई किससे पूछ के की गई है? तो उन्होंने कहा कि सब परिषद के द्वारा पास की गई है। तो सब परिषद ने गायत्री मंदिर के सामने की अनुमति दी गई थी, जो कि कुंडेश्वर के सामने जो दुकानें बनाई उसकी अनुमति नहीं दी गई थी। वहाँ पे पहले से हलक सिंह महाराज साहब का पार्क बना हुआ था, जो शिवराज सिंह चौहान के हाथों से उसका उद्घाटन हुआ था। अब उसकी फाइल भी उनने गोल कर दी गई है। उसके हमने फाइल मंगवाई परिषद में कि परिषद में फाइल दो हमारे लिए, जो पार्क बनवाया गया था उसकी फाइल दो। तो वो कह रहे फाइल गुम हो गई है, क्योंकि वो फाइल गुम कर दी गई है, क्योंकि उसको मिटा के जिनने जो शासन का जो पैसा है उसका दुरुपयोग करके जिनने दोबारा निर्माण कार्य कर दिया, आप कह रहे हैं उनकी नीलामी करो, जो कि दुकानों का कोई मूल्य नहीं है उस जगह बनाई गई है। दुकान का बैठा था उसकी नीलामी के लिए बोल रहे थे कि नीलामी की स्वीकृति मिल जाए। पार्षदों का ऐसा आरोप है कि यहाँ पे महाराजा खलक सिंह देव का जो पार्क था, नहीं, जो मेरी संज्ञान में नहीं है, मेरे को बताया है इन्होंने
ये मेरे संज्ञान में ना मेरे टाइम पे बना था ना कुछ। मेरे सामने तो दुकानें नीलाम माने दुकानें बन रही थी, पहले पूर्व में स्वीकृत हो चुकी थी। नहीं, पार्षदों का आरोप है बदतमीजी की गई उनके साथ। नहीं, ऐसा विधायक प्रतिनिधि या किसी पार्षद के साथ अभद्रता की गई? नहीं, हटने के लिए हटो, मैं यहाँ से निकलना है मुझे, ऐसे इस संबंध में कुछ नहीं था। नगर परिषद में तालाबंदी की है उसके बारे में? हाँ, उसके बाद तो पास होना तो उसमें सब तालाबंदी कर दी है। अब आगे क्या रहेगा, नगर पालिका का रुख क्या रहेगा? पार्षद के ऊपर है, पार्षद देखो क्या क्या निर्णय लेती है। समस्त कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। नगर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली है, वेतन नहीं मिली है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वेतन का तो जो है चूँकि क्षतिपूर्ति कम आ रही है और बिजली का बिल जमा होने के कारण वहाँ कट जाती है। अच्छा, वैसे जैसे कोई मान लो माननीय मुख्यमंत्री जैसे किसी पार्षद का करते हैं तो उसको तोड़ने का कोई नियम रहता है? मतलब ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं तोड़ सकते, तो फिर ये कैसे टूट गया पार्षद? ये हमारे संज्ञान में नहीं है। पार्षद के जनप्रतिनिधि के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि बैठे हुए थे। पार्षदों के पति बैठे थे? हाँ, पार्षद नहीं थे? नहीं, पार्षद नहीं थे। और जो बिंदु थे उनके अलावा राजनीतिक चर्चाएं हो रही थी। इस वजह से मीटिंग पर अन्य लोग भी थे, उनके कारण हंगामा हुआ। और मुख्य जो बिंदु थे आपके बिंदुओं से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई जी। तो पार्षदों ने आप पे आरोप लगाए हैं, मनमानी के आरोप लगाए हैं, कहाँ तक सही है? ये सब गलत है। सबसे पहले तो नगर परिषद की बैठक नहीं हुई, 7 महीनों में आज बैठक हुई। उसमें हमारे विधायक जी ने हम लोगों की पहले पार्षदों की बैठक करके हम लोगों से कुछ मुद्दे मांगे कि आपके वार्डों में क्या होना है, तो हम सब लोगों ने मिल कर दिए। तो 8 से 10 बिंदु थे जो विधायक प्रतिनिधि से पैसा, 12 बिंदु थे करीब जो विधायक प्रतिनिधि से पैसा आना था। और हम सब पूरी परिषद ने स्वीकृति दी उस चीज़ की कि पूरे काम होना चाहिए। लेकिन अचानक से अध्यक्ष महोदया विधायक प्रतिनिधि से ही बदतमीजी करके और मीटिंग निरस्त की जाती है और भाग खड़ी हुई। ये कोई तरीका है नगर परिषद की बैठक करने का? हम सब बेवकूफ़ हैं जो यहाँ आके बैठे हुए हैं। एक और पूरे 15 पार्षद। एक और मुद्दा चल रहा है कि कर्मचारियों की तनख्वाह 4 महीने से नहीं मिली है, क्या है पूरा? जी, कर्मचारियों की तनख्वाह ये दे ही नहीं पा रहे हैं, 4 महीने से नहीं मिली है नगर पालिका के पूरे कर्मचारियों को। जब भी अध्यक्ष पति से कहते हैं तनख्वाह के बारे में तो कहते हैं कि फंड नहीं है, क्या ये बात सही है? फंड नहीं है और कुछ उनकी भी गड़बड़ झाला है। आप उनसे ही पूछिए कि क्यों नहीं दे पा रही हैं। जवाबदेही तो सीएमओ की और नगर परिषद अध्यक्ष की बनती है ना। मीटिंग में विवाद का कारण क्या था? मीटिंग में देखो सब कुछ सही चल रहा था, 13 बिंदु करीब पास हो गए थे। गायत्री मंदिर के सामने कुछ दुकानों की नीलामी के बाबत जो एक बिंदु आया तो उसमें पूरे पार्षदों का कहना था कि वो पहले वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी पहले, तो उस समय हम लोगों के मतलब जब परिषद की स्वीकृति से वहाँ एक पार्क बनाया गया था और मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ का उद्घाटन किया था, है ना। तो इन लोगों ने उस पार्क को मिटाकर वो दुकानें बनाई, है ना। तो पूरी परिषद का तो ऑब्जेक्शन इसी बात से था कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि वो पार्क तुम लोग मिटा दोगे वहाँ से, और क्यों नीलामी होना, फिर तुमने गलत तरीके से काम किया अपना। तो आपको क्या लगता है ये पार्क उन्होंने राजनीतिक द्वेष के चलते मिटाया है? राजनीतिक द्वेष भी और कुछ लालची प्रवृत्ति, पैसा, शासन के पैसों का दुरुपयोग करना। सारे पार्षद क्या करेंगे? अभी फिलहाल तो हम सब लोगों ने नगर परिषद का ताला लगवाया है पूरी परिषद ने मिलकर, और हम कलेक्टर से मिल ले जाएंगे और पूरी अपनी बात। कितनी पार्षद है मैम आप साथ में? हम पूरे परिषद है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है और कोई कांग्रेस नहीं है, पूरे परिषद एक है। मतलब 15 में से 15 ही है, 14 है। कन्याधाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। जिस तरह हमारी पत्रकारिता है खरी, उस तरह बाबजी का ब्लॉग भी है खरा। बाबजी एएससी ब्लॉक ने निर्माण की दुनिया में ला दी है नई क्रांति। अब सपनों का आशियाना बनाना हो या खेत की मेड़, प्रकाश से सस्ता भी है बाबजी डबल एसी ब्लॉक। भारत के सबसे अत्याधुनिक प्लांट झांझरवाड़ा में बाबजी इंडस्ट्रियल बना रहा है भारत का सबसे मजबूत ब्लॉक। बाबजी एएसी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है ISI के मापदंडों से भी ज्यादा। मालवा, मेवाड़, वागड़ और चंबल में हो रहा है बाबजी एएससी ब्लॉक का उपयोग। ना तो इसमें सीमेंट की और ना ही रेती और ना ही तराई की है आवश्यकता।
लगाने में भी है बेहद आसान। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? आज ही फोन उठाइए। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।